अमृत महोत्सव में हर दिन निकास के लिए इस जगह से हमको मुख्य धार कहूँ नहीं मिला, ना सहायक थाना के आगे से जाकर कोसी में मिला हुआ है, ना यहाँ से हमको अम्बेडकर चौक तक मिला हुआ। पानी ब्लॉक रहता है, बारिश आने से हर गली कुचर सब में जमा हुआ रहते हैं। पिछले जो है 2020 में लगभग 3 महीना लोग बाहर रहा, अपना घर छोड़ करके रेंट पर लोग चले गए, हम खुद चले गए हैं रेंट पर। तो वो जल समस्या का निदान जरूरी होना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री जी जनता के दरबार लगाते हैं, उसमें सभी जनता के समस्या का समाधान वो सुनते हैं और करते हैं। उसी तरह वार्ड पार्षद अगर बन जाते हैं तो वो भी बीच बीच में जो है एक जनता दरबार लगाया जाए वार्ड में, क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधि समाज का एक मुखिया होता है कि समाज को किस ढंग से सुधारा जाए, क्या स्वस्थ बनाया जाए। ये नहीं है कि वार्ड पार्षद ही सब करे, उसका सपोर्ट में भी जनता रहे तभी ना कोई काम होगा। ऐसा नहीं है कि वार्ड पार्षद हम बन गए तो अकेले हम पूरा वार्ड का मतलब निर्धारण कर दे, मतलब विकास कर दे, चाहे जो है। जरूरी नहीं है कि पार्षद बनकर ही, एक समाज सेवी के रूप में भी लोग काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के डेट में लोगों के अंदर ये मानसिकता खत्म हो चुकी है। जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, उनकी मानसिकता क्या, उनका चरित्र क्या है, वो साफ सुथरा होना चाहिए। समाज में पहले से उनका योगदान क्या रहा है, ये सब देखते हुए वोट देना चाहिए या वार्ड पार्षद चुनना चाहिए। 2-4 से उम्मीद हम हैं कि हमें ही चुना जाएगा। काफ़ी काम हम लोगों ने करके दिया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी जनता कहेंगी। नगर निकाय के चुनाव अभी घोषित होने वाले हैं, लेकिन अभी आज BMW न्यूज़ की टीम आई है वार्ड नंबर 2 में, जहां जानेगी आखिर में किस वार्ड में किस तरह का कार्य हुआ है। जनता के बीच आने का कारण सिर्फ यही है कि उनके क्षेत्र की जो विकास है वो कितना हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ आई है लोगों से बात करने कि उनका वार्ड पार्षद कैसा हो और कौन बनेगा उनके क्षेत्र से वार्ड पार्षद। हमारे बीच काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और हम उनसे ही बातें करेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र की जनता हर वार्ड में जिस जगह पे जो चुनाव होने वाले हैं वो जनता क्या सोचती है, क्या उनके क्षेत्र में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्या कार्य रह गया, कौन सा ऐसा संभावित क्षेत्र था जिसमें विकास नहीं हुआ। उन सारी बातों को, उन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं BMW न्यूज़, मैं हूँ कुमार अभिषेक। तो इस बीच हम मौजूद हैं तेजा टोला चौक पर, जो केंद्र है वार्ड नंबर 2, 4 और 15 का। यहाँ बीच हम लोग मौजूद हैं, जो जनता मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। और अब हम शुरुआत करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अनूप शर्मा, वार्ड नंबर 4 का पार्षद का मैं बड़ा भाई हूँ। यही सर, वार्ड नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, वार्ड में अब उम्मीदवारी लोग अपनी अपनी दावा कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो अभी किस तरह का माहौल है? मेरे वार्ड में जहाँ तक हुए हमने झाड़ का काम किए हैं। एक रात रहे चाहे दिन रहे, जो भी बोले हैं, गरीब रहे चाहे अमीर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं वार्ड पार्षद के नाते हम वार्ड में हर समय खड़ा रहे, पानी रहे चाहे बरसात रहे, जिस समय आफत विपत आए हम 24 घंटा, कोरोना रहे चाहे आपका दुख सुख जिसमें भी है, हम एक पैर पर हम खड़ा हैं। इसके बाद मेरे वार्ड में नगर निगम का क्षेत्र पड़ते हैं विद्यानगर उर्फ बभनटोली, जो रेलवे लाइन से उस पार में है। हम वहाँ से बहुत दुखी हैं, बहुत डिस्टर्ब भी हैं, जहाँ पर जो ना उस जगह पुल बने हैं, हर समय DRM साहब आते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रास्ता, ना रास्ता उसका कुछ नहीं उस जगह। उसके लिए हम लोग बहुत परेशान में है, बहुत दुखी भी है। तो आपके वार्ड की समस्या में जो अहम समस्या वो गिनाइए। मेरे फर्स्ट विद्यानगर जो रेलवे लाइन गुमटी रह गया, आपका पानी जल निकास के लिए इस जगह से हमको मुख्य धार कहूँ नहीं मिला, ना सहायक थाना के आगे से जाकर कोसी में मिला हुआ है, ना यहाँ से हमको अम्बेडकर चौक तक मिला हुआ। पानी ब्लॉक रहता है, बारिश आने से हर गली कुचर सब में जमा हुआ रहते हैं। सर, एक वार्ड पार्षद से जनता क्या उम्मीद करती है कि किस तरह वो क्षेत्र का विकास करे? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि विकास हो और विकास हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है हम लोग का हमेशा जनता से अपील रहता है कि अच्छा वार्ड बने और विकास हो।
हम लोग का यही है, उम्मीद है। और सारे लोग का जो है चाहते हैं कि जो है अच्छा से विकास हो। हाँ, जो भी काम रुक गया है और जो हो रहा है वो आने वाला जो पार्षद है जो भी बनेंगे वो हम लोग उसी से विनती करेंगे कि मेरा काम अच्छा हो। तो पहले क्या उम्मीद थी, कितना काम हुआ? काम जो हम लोग का रोड था, नाला था, लगभग हम लोग का नाला रोड वार्ड 4 में बन चुका है। जो कुछ बाकी है वो अब जो है इसके बाद जो है हम लोग का देखेंगे कौन वार्ड बनते हैं, और जो भी बने वो हम लोग से अपील रहेगा कि जो भी काम रुक गया है वो पूरा हो जाए। भैया आप मुझे बताइए कि आपके वार्ड में किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ? वार्ड नंबर 4 में सबसे ज़्यादा विकास है। पूरा हम लोग जनता खुश हैं, प्रतिनिधि भी खुश है। हम लोग चाहते हैं 2 नंबर वार्ड में बहुत कम काम हुआ। उनका पार्षद है गिरी जी, वो उधर उधर काम करते हैं, अपने वार्ड में काम नहीं करवाते हैं, जंगल झाड़ लगा रहता है। हमारा विकास है 4 नंबर। विकास यहाँ किसी से भी पूछ लीजिएगा तो हमारे 4 नंबर वार्ड में अपना तेजा टोला बहुत विकास में है। कहीं पानी का गंदगी नहीं है, रोड साफ़ सफाई रोज़ होता है। शुक्रवार को उधर, शनिवार को उधर, माने एक एक गली हर चीज़ साफ़ सफाई होता है। हमारे वार्ड पार्षद जो हैं अनूप शर्मा जी बहुत लगनशील हैं, लगे रहते हैं। यही कहना है कि अब जो भी हो अगला इलेक्शन में जो भी आए हमसे उम्मीद करेंगे कि जैसे ये करके आए हैं अनूप शर्मा जी, अगला भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, उम्मीद है कि जो पुराने वार्ड कमिश्नर है, यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं, वो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उम्मीद है कि दूसरे लोग भी जब आए चुनाव होके, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है कि वार्ड में किस तरह का माहौल रहेगा, वो कौन सा समीकरण रहेगा कि किस तरह से उनको उस वार्ड को महिला वार्ड किया जाए या जाति के आधार पर जो किया जाता है उस तरह से किया जाए। लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं कि जो वार्ड कमिश्नर अभी हैं, वार्ड पार्षद जो अभी हैं, उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है, उम्मीद है कि वो लोग उससे अच्छा, जो चुनाव जीत करके आएंगे उससे अच्छा कार्य करें, क्योंकि उन्होंने एक बेंचमार्क साबित कर दिया है और उसको वो फुलफिल करें। हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं। एक वार्ड पार्षद को कैसा होना चाहिए? एक वार्ड पार्षद हमारे ख्याल से बहुत सुख समिति और कार्यशील होना चाहिए, जो कि हमारे अनु भैया हैं, अच्छे काम करते, लगनशील है। चाहे वो किसी वक्त हो, एक बार फ़ोन कर लीजिए, इनको तत्पर रहेंगे वो, चाहे सुख हो दुख हो हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए हमारा वार्ड से हम बहुत संतुष्ट हैं। जनता के बारे में कहा जाता है कि चुनाव के दौरान जनता पैसे लेकर भी वोट देती है, इस बारे में जनता क्या सोचती है? आप अपने विचार हमसे साझा करिए। देखिए, सबका अपना विचार होता है। हमारा ये कहना है, जो पैसा लेती है या नहीं लेती, वो तो औपचारिकता वाली बात हो गई। हमारा यही कहना है, जो कारगर हो, कर्मशील हो, उसी को वोट दीजिए और उसी को अपना फर्ज बनाइए। हमारे लिए सुखद यही है कि चाहते, इच्छा यही हमारी है कि फिर से हमारे भैया रहे जी। अब एक चाचा जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे, अगर जो अभी वर्तमान में जो वार्ड पार्षद हैं, अगर वो फिर से वोट मांगने आते हैं, अगर वो फिर से सारा कुछ वही रहता है और वो वोट मांगने आते हैं, तो कैसे उनका स्वागत करेंगे? हम तो उसको विकास किया, 4 नंबर वार्ड का आदमी मुखिया जी बहुत बढ़िया विकास किया। निंगरा बागान को जो आने का सड़क नहीं था, आदमी आता था तो डरता था, आज पोल लगा दिया, रोड बना दिया हमारा मुखिया जी, तो हम लोग इसी को न वोट देंगे। तो आप संतुष्ट हैं उनके कार्य से? हम संतुष्ट हैं। तो देखा आपने कि अभी हम लोगों ने जो बातें की उससे कई सारे लोग संतुष्ट दिखे हैं। तो वार्ड नंबर 2 में कमियां पाई गई, हालांकि वार्ड नंबर 4 में लोग जो बता रहे हैं काफ़ी कार्य से संतुष्ट हैं। अब एक सवाल आता है कि पार्षद जीतने के बाद अगर काम ना करे तो क्या प्रतिक्रिया होगी? ये प्रतिक्रिया लेंगे हम लोगों से। पार्षद अगर काम ना करे, देखिए कुछ हम लोग में फॉल्ट है। फॉल्ट इसमें है कि मेरा स्टाफ कम मिलते हैं, आदमी काम बेसी है, क्षेत्र बहुत बड़ा तक है। 5 स्टाफ है मेरे पास। 5 स्टाफ में मान लीजिए सहायक थाना के बगल से होते हुए अम्बेडकर चौक,
अम्बेडकर चौक से तेजाटोला चौक, तेजाटोला चौक से बंगाली पाड़ा होते हुए लाइन घुस पार बभन टोली तक, तो हम कहाँ हम पूर्ति करेंगे? उसमें लल्ली है, उसमें श्राद्ध है, उसमें शादी ब्याह है, पूजा पाठ है, इस सब चीज़ में हम लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल, जैसा कि आपने जो बातें कही, प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, चाहे वो धन हो, चाहे वो जिस भी तरह का जो सुविधा हो जो आपको मिलनी चाहिए ताकि आप विकास कर सके, उसमें क्या दिक्कत आती है? देखिए, आज हम लोग को टेंडर होते हैं आज के डेट में, और उस टेंडर को लेते देते घसीटते उसीटते ले जाएंगे 1.5 साल 2 साल बाद। जो सामान बालू के दाम है आज का दिन में, उस समय रेट बढ़ जाते हैं, उसके कारण काम ठप हो जाते हैं। किया हुआ पास किया हुआ कोई टेंडर नहीं गिराएंगे, ना कोई काम करेंगे, काम भी हो गया तो ठेकेदार को वहाँ पर झुलाएंगे। यही सब मैटर है, बहुत भीतरिया चीज़ है। जो शिकायत जो हम लोग के नगर निगम में उतना फैसिलिटी नहीं है कि रोज़ गाड़ी आवे, रोज़ सफाई होवे, वो तो हम अपने से खुद होके खड़ा होके लोग को काम करवाते हैं कि हमको बदनामी ना हो, कल के बारे में हमको शिकायत नहीं हो। किसी के घर में जाएँ तो ये नहीं बोलिएगा कि 5 साल के बाद हम पहुँचे हैं, आज आए हैं मुँह दिखलाने के लिए। वैसा काम हम नहीं करते हैं, जो भी करते हैं झाड़ के करते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं एक बात आ रही है कि आप जो यहाँ के जो वार्ड पार्षद होते हैं उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों को लेकर या सरकारी संस्था प्रशासन को लेकर भ्रष्टाचार की वजह से कहीं परेशानी आती है। वो तो होता ही है ना, जैसे कि आप जान लीजिए, प्रेशर हर कोई होता है। प्रेशर है कि ऊपर वाले को इनका फंड ठीक टाइम पे नहीं मिलता है, तो बेचारा वो क्या करेंगे, यही सब है। तो देखा आपने, एक कारण ये भी है कि वार्ड पार्षद करे तो करे क्या, क्योंकि भ्रष्टाचार की वेदी पे वो भी चढ़ जाता है, समय पर उसे फंड नहीं मिलता है, तो वो विकास कार्य करेगा क्या? लेकिन जनता को तो ये लगता है कि वार्ड पार्षद ने काम नहीं किया, वो किस मुंह से जाए, और यही अमूमन अधिकतर हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब और भी हम बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात कितनी तक सही है, कितनी बुरी है? भ्रष्टाचार की बात यह है कि तो देखिए, हर एक लोग को अलग अलग पसंद है, अपना अपना कार्य है, तो भ्रष्टाचार तो होता है, होता रहेगा, हैं। तो इसको मिटाने के लिए आज हम कर देते हैं, बोल देते हैं ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है, वो मान जाता है, लेकिन बाद में फिर वही बात आगे आ जाता है। तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तो हम लोग को सब एकजुट होना होगा, और हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा अभी तो बहुत सारा जो है, हाँ, इस काम में हम लोग सफल हुए हैं, और उम्मीद करते हैं हम लोग सफल होंगे, यही है। भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने बड़ी बात कही। मुझे ये बताइए कि वार्ड में जो एक वार्ड पार्षद होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, एक वार्ड पार्षद का वार्ड का वो मालिक होता है, पहला नागरिक होता है, तो एक तरह से उसका पूरा वार्ड का जिम्मेवारी होता है। अगर उसमें मतलब कोई भी काम हो, मतलब रोड का हो, साफ़ सफाई का हो, चाहे माना अगर कोई विवाद हो रहा है, तो मानिए एक तरह से उस वार्ड का मुखिया हुआ, तो जिम्मेवारी एक तरह से परिवार के तरह से उसको परिवार का एक मुखिया हुआ, तो जिम्मेवारी सिर्फ उसका होता है और दायित्व भी उसका होता है। तो ये नहीं है कि वार्ड पार्षद ही सब करे, उसका सपोर्ट में भी जनता रहे तभी ना कोई काम होगा। ऐसा नहीं है कि वार्ड पार्षद हम बन गए तो अकेले हम पूरा वार्ड का मतलब निर्धारण कर दे, मतलब विकास कर दे, चाहे जो है, उसके साथ जनता का भी समर्थन होना चाहिए। ये हम बोल दें कि वार्ड पार्षद है तो सब जिम्मेवारी उसका है, ये गलत बात है। जनता, कहा जाता है कि जनता जैसी होती है वैसे ही नेता वो चुनते हैं, इस पे क्या बोलेंगे? जनता सही चुनती है, और हम देखे भी हैं कि जो अभी हमारे सामने चुना गया है, बहुत से हमारे लीडर जो हैं, हमारे नेता जो हैं, सही चुने हैं, और बहुत कुछ ऐसा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। नगर निकाय के चुनाव में लेके बहुत सारी दावेदारी आ रही है, इस बार क्या लग रहा है कि वार्ड नंबर 2 और 4 में किस तरह का माहौल रहेगा? जी, 4 से तो हमारे अंकल ही हैं, तो 4 से उम्मीद हम हैं कि हमें ही चुना जाएगा। काफ़ी काम हम लोगों ने करके दिया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जनता कहेंगी, और 2 का भी हम बता नहीं सकते। वाकई में यही होना भी चाहिए कि जहां कार्य हो उस कार्य के ऊपर वोट जनता दे। ये हम भी इस बात को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ है, वो भ्रष्टाचार है एक तरह से, क्योंकि वो पैसा जनता का और हमारे ही लोगों से जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में आपसे कहा था कि कोई भी आदमी, चाहे वो नेता हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, आप जो चीज़ खरीदते हैं या जो पैसा लेते हैं, सैलरी लेते हैं, आप टैक्स भरते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो,
उसी पैसे को सरकार हमें मुहैया कराती है ताकि वो विकास के कार्यों में काम आ सके। लेकिन अगर उसी को अगर भ्रष्टाचार में लिप्त करके उसको खा जाया जाए तो कोई क्या ही करेगा। हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, एक चाचा जी मौजूद हैं। आप एक वार्ड पार्षद को कैसा सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद चुनने के पहले हर व्यक्ति, हर जनता को ये सोचना चाहिए, एक मानक तैयार करना चाहिए कि हमारा वार्ड पार्षद पढ़ा लिखा हो, और कितना पढ़ा लिखा, जो जितने खड़े हैं, शिक्षा काफ़ी ज़्यादा, जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, उनकी मानसिकता क्या, उनका चरित्र क्या है, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। समाज में पहले से उनका योगदान क्या रहा है, ये सब देखते हुए वोट देना चाहिए या वार्ड पार्षद चुनना चाहिए। सर, एक वार्ड पार्षद को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, पब्लिक, जनता की दृष्टि से जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। जनता के दृष्टिकोण से जनता तो सबसे पहले अपनी मूलभूत जो समस्या उसका है, रोड है, नाला है, जल जमाव की समस्या, तेजा टलापोत हमेशा घिरा रहता है। अधिकांश जो हमारे जो क्षेत्र जो है 2 और 4 में लगभग क्षेत्र बहुत डूबा हुआ रहता है। लेकिन ये क्षेत्र तो काफ़ी प्रशासनिक क्षेत्रों के पास आता है, तो फिर इस पर तो ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन पिछले जो है 2020 में लगभग 3 महीना लोग बाहर रहा, अपना घर छोड़ करके रेंट पर लोग चले गए, हम खुद चले गए हैं रेंट पर। तो वो जल समस्या का निदान जरूरी होना चाहिए। और वार्ड पार्षद का चुनाव हमें उसकी कर्मठता, समाज में जो सही बात है कि उन्होंने पहले क्या किए, उनका चरित्र बेदाग होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक वार्ड पार्षद की हमेशा जनता के प्रति तत्पर होना चाहिए कि हमारा क्या समस्या है, लोगों से हमेशा राय लेकर के एक कार्य समिति बना लेना चाहिए, जो परामर्श समिति, भाई क्या क्या इसमें समस्या है, उस समस्या को रखे और काम हो। जैसे बहुत काम का टेंडर होता है, लेकिन समय के बाद जो दाम बढ़ने के कारण टेंडर रद्द हो जाता है, पैसा बंदरबाट हो जाता है, चला जाता है वापसी। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जब टेंडर पास हो उसी समय काम पर शुरुआत हो जाना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत। एक सही समाज की शुरुआत होती है कि जब अगर शिक्षित समाज हो तो समाज में भी शिक्षा का स्तर बड़ा होता है, तो फिर क्या होता है कि लोग भी उस तरह से सोचते हैं। शिक्षित समाज के लोग की सोच ही अलग होती है। एक सवाल जो मैं सर से करना चाहूँगा, सर ये बताइए, जैसे कि अभी मैंने कल परसों एक बड़े लीडर का एक ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि अफसर का बेटा अफसर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बेटे राजनीति क्यों नहीं कर सकते हैं? तो शिक्षा उसमें अनिवार्य होनी चाहिए, कोई मानदंड होना चाहिए या नहीं? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। एक रिक्शा वाला का भी बेटा डॉक्टर बनता है, एक किसान का बेटा भी IAS बनता है। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देके अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो है कितने मिडिल क्लास के ही फैमिली के जो है बच्चे आगे आए हैं। अभी दरोगा का भी बहाली हुआ है तो उसमें भी देखिए बहुत मिडिल क्लास के बच्चे आए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि जिस पद पे उसके फादर हैं तो उसी पद में उसके बच्चे का बहाली हो, ऐसा कोई जाहिर नहीं है। और नेता का बच्चा नेता बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कर्म ही बहुत बड़ा प्रधान रखता है। अगर अच्छे काम उस नेता करते हैं तो उसके बाल बच्चे भी उसी परवरिश में जाते हैं। अगर काम देखते हैं जनता तो उसी आधार पर नेता का भी चुनाव होता है कि अगर नेता बढ़िया है तो उसका बच्चा भी ठीक होगा। इस आधार पे जो है उसके बच्चे का चुनाव जनता करते हैं। एक जो बातें आ रही है शिक्षा को लेकर, ये बताइए कि कोई मानदंड, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन, 12th, 10वीं पास, 12वीं पास, एक तय मानक दंड, मतलब तय ये सब सीमा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या एक वार्ड पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए कोई मानदंड होना चाहिए या नहीं? ये अभी तक कहीं दिया नहीं गया है। नहीं, एकदम होना चाहिए। क्या है कि आप किसी भी नेता को चुन रहे हैं तो आप एक तरह से एक मुखिया को चुन रहे हैं, घर के परिवार के मतलब मेन सोचेत सदस्य को चुन रहे हैं। अगर वो मतलब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो समाज को क्या देगा? तो इसलिए एक मापदंड होना चाहिए, कम से कम इंटर होना चाहिए, कम से कम, और उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है। क्या कि पढ़ा लिखा अगर मेरा नेता होगा, अगर तब हम आगे चल के उस वार्ड या देश या जिला जो भी है तो उसका विकास कर सकते हैं। अगर हम खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम क्या शिक्षा दे पाएंगे? कोई शिक्षा तो नहीं दे पाएंगे। यही है कि मापदंड होना चाहिए शिक्षा का। शिक्षा को लेकर बात छिड़ गई है, तो आप चूँकि आप बता रहे थे कि आपके भाई साहब ही वार्ड पार्षद हैं वर्तमान में, तो शिक्षा को लेकर आपके क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो किस तरह की व्यवस्था? नहीं होना चाहिए। शिक्षा बहुत बड़ा एक चीज़ होता है।
जो मूर्ख रहेगा, अब मूर्ख के शिक्षा वाला आदमी आके उससे बात करेगा अपना दिमाग से, उस समय मूर्ख सोचेगा कि हमको क्या समझा रहा है, तब विद्या का कोई वैल्यू नहीं रहा। सोच भी होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए और शिक्षा भी होना चाहिए, तब आपका घर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये एक बात है शिक्षा को लेकर जो इतनी बातें हो रही हैं, जनता को भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, जानकारी रखनी ज़रूरी है कि वार्ड पार्षद की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। जी हाँ जी, जनता को भी ज़रूरी है। जब तक जनता शिक्षा के ज़रूरी नहीं रहेगा, जब तक हम लोग आज देखिए शिक्षा के मामले में आज बहुत तरह की सुविधाएं दी जा रही है, गांव हो या शहर हो, हाँ, तो शिक्षा लेना एकदम बहुत ज़रूरी है। शिक्षा अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है और हम शिक्षित रहेंगे तब तो हम आगे बढ़ के कुछ सवाल और कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरा जो है सबसे बड़ा चीज़, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जिससे सरकार बहुत तरह की सुविधा भी दे रही है, पढ़ाने का खर्च, खाने का खर्च, सारा चीज़। सिर्फ हमको अपने बच्चे को सिर्फ समय पर स्कूल भेजना है और उस पर गार्डियन बनकर रहना है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा गांव या हमारा देश में शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आगे हम लोग शिक्षा के पद में काम करना चाहते हैं, यही मेरा। अब एक जागरूकता की बात है कि शिक्षा पे बहुत बात होगी, अब हम बात करेंगे ये जनता कैसे जागरूक हो चाचा जी कि अपने अधिकारों के लिए वो वार्ड पार्षद के पास कैसे अप्रोच करे, इसके बारे में क्या कहेंगे? लगाया जाए, जैसे मुख्यमंत्री जी जनता के दरबार लगाते हैं, उसमें सभी जनता की समस्या का समाधान वो सुनते हैं और करते हैं, उसी तरह वार्ड पार्षद अगर बन जाते हैं तो वो भी बीच बीच में जो है एक जनता दरबार लगाया जाए वार्ड में, क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधि समाज का एक मुखिया होता है कि समाज को किस ढंग से सुधारा जाए, क्या स्वस्थ बनाया जाए और उनका जो है मैंने कि क्राइम उसमें जो है रोका जाए। तो जो समस्या है जनता का वो वार्ड पार्षद किस ढंग से लेते हैं वो वार्ड पार्षद के ऊपर निर्भर करता है, या उनके डोर टू डोर घर पर जाके पूछे, या नहीं तो एक बार सप्ताह में जो है मीटिंग रखे, जनता का दरबार बैठाए वार्ड का पूरा सदस्य को और अपने जो भी जनप्रतिनिधित्व उनके साथ में हैं, बैठ के जनता की समस्या को सुने कि आपके क्या प्रॉब्लम है, किसी के वृद्धा पेंशन का प्रॉब्लम है, या नाला मेरा जो है लीक कर रहा है, या मेरे घर पे पानी फ्लो कर रहा है, या कचरा है, ये सब समस्या सुन के और वार्ड पार्षद उसको जो है निवारण करें। कई बार देखा जाता है कि वार्ड पार्षद जीतने के बाद जनता की कुछ सुनते ही नहीं है, अगर उस तरह से देखा जाए तो जनता उस चीज़ को कैसे लेती है? जनता को उसमें विरोध करना चाहिए। कैसे? धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज़्यादा संख्या में उनके घरों पर जाके उनसे शिकायत करना चाहिए कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा धमकी भी दे देते हैं कि अगला बार बता देंगे, अगला बार नहीं चुनेंगे, अगला बार आइएगा समझा देंगे। इस तरह का लोग वार्ड पार्षद को धमकी भी देते हैं चलते फिरते, काम नहीं होने के बाद। लेकिन अभी जो बोले जनता दरबार लगा के, और वार्ड कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, लेकिन हर जगह थोड़ा दूर पर एक वार्ड पार्षद 4-5 लोगों का एक समिति बना दे, वो वहाँ के समस्या को कलेक्ट करे और वार्ड पार्षद के यहाँ ला के रखे कि वास्तव में हम लोग वहाँ पर देखें कि वहाँ ऐसा समस्या है, मांग सही है, उसको वार्ड पार्षद के पास ला के रखने का काम करे। कई बड़ा एरिया होता है, अपना भी काम होता है, कोई सैलरी तो देता नहीं है वार्ड पार्षद को, उसी बीच में अपना भी काम करना है और वार्ड को भी देखना है, वार्ड पार्षद है जबकि। इस तरह का छोटा एक कमेटी बना करके रखना चाहिए। आप एक युवा हैं, आपसे एक सवाल है कि आपके दृष्टिकोण से एक वार्ड पार्षद को कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो एक वार्ड पार्षद अगर लोगों को चुनना है तो ऐसे लोगों को चुने जो हर वक्त जनता के साथ खड़ा हो। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ इसी तेजा टोला के बारे में। जैसे अशोक सर है, हमारे ये चौबे अंकल है, विनोद सहानुप अंकल है, ये चारों अभी कोई पार्षद नहीं है, लेकिन आप पूरे कटिहार में आप कहीं घूम लीजिए तो तेजा टोला ही एक ऐसा जगह मिलेगा जहाँ आपको हर गली में आपको रोड, लाइट, हर घर जल नल की जो सुविधाएं है, मोटा मोटी जो आप कह सकते हैं लगभग 70-80% काम हो चुका है। ये तो कोई पार्षद नहीं है, ये एक समाज सेवी हैं, तो उनके अंदर एक मतलब कहने का मतलब इच्छा होनी चाहिए कि हमें किस तरह से जनता के लिए काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि पार्षद बनकर ही, एक समाज सेवी के रूप में भी लोग काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के डेट में लोगों के अंदर ये मानसिकता खत्म हो चुकी है। उनको लगता है कि जब तक हमें कोई पद ना मिल जाए तब तक हम काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं। अशोक सर हैं, एक समाज सेवी हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे, ये भी बहुत काम करते हैं।
हमारे चौबे अंकल भी जो हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से देखिए, चाहे सामाजिक रूप से देखिए, चाहे विनोद शाह हो, चाहे हमारे अनूप अंकल हो, ये लोग समाज सेवी हैं। और आज आप पूरे कटिहार में कहीं चले जाइए, आपको हर एक व्यक्ति कहेगा कि ये एक ऐसे लोग हैं जो समाज के रूप में, समाज के लिए हम हर वक्त खड़े रहते हैं। मेरे साथ भी इधर मेरी माँ का देहांत हुआ है, हमारे अनूप अंकल, विनोद भी, ये सारे लोग, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं लोको पायलट हूँ, मैं लामडिंग डिवीजन में कार्यरत हूँ, इन लोगों ने सारे लोगों का देखभाल किया है। तो इस तरह के लोग होना चाहिए, जनता को चाहिए कि इन्हीं लोग को चुन करके वार्ड पार्षद बनाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, इच्छा शक्ति की बात कही कि कोई भी नेता, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे कोई बड़े स्तर का नेता हो, इच्छा शक्ति की बात है। जो करना चाहता है काम, वो काम करता ही है। अब एक आखिरी सवाल हम लेंगे, चूँकि यहाँ पे काफ़ी समय हो चुका है, हम लोगों से बात कर चुके हैं। जो सवाल ये है कि एक, अब चूँकि आपसे ये सवाल ले रहा हूँ क्योंकि आपके, जैसा आपने बताया कि भाई साहब आपके वार्ड पार्षद है वर्तमान, प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधा आप लोगों को दी जाए ताकि और आप अच्छा बेहतर विकास कर सकें? देखिए, ये समाज भलो हम पार्षद बन दिए, चाहे हमारा बड़ा छोटा बहन पार्षद है, समाज के भी कर्तव्य है, जहाँ गलत होते हैं उसको आगे बढ़ के उसको भाग लेना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए। बहुत ऐसा मैटर है, ज़मीन के मैटर है, दारू के मैटर है, हम रेड मरवाते हैं, वहाँ पर माल नहीं मिलता है, और हम 12-1 बजे रात में हम घुस नहीं सकते हैं, जाएंगे आएंगे शराब के बारे में तो उसमें भी हमको गोली मार देगा। कोई हमको सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला हुआ है, ना हमको सरकार तरफ से हमको कोई फैसिलिटी मिल रहा है। तो ऐसा बात बहुत कुछ है कि आपको बहुत फूंक के चलना पड़ेगा, बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा। समाज के भी व्यक्ति के कर्तव्य होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर गलती होता है, खड़ा होइए, हम आपके साथ में हैं। गार्जियन हम बने, गार्जियन के साथ में मेरा बैक गियर जो पीछे में है उसको भी खड़ा उतरना चाहिए इस काम के लिए, तब आपका समाज अच्छा रहेंगे। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से और आपको सुविधा दी जाए? प्रशासन हम लोग जो भी है, चाहे डीएम साहब रहे, चाहे एसपी साहब रहे, चाहे डीएसपी साहब रहे, चाहे थाना इंचार्ज रहे, थाना इंचार्ज के जो भी बड़ा बाबू, छोटा बाबू, जो भी पुलिस दरोगा, टाइगर मोबाइल, सब कुछ ठीक है। वो बेचारा क्या जान रहा है कि जंगल में शराब रखा हुआ है, वो क्या जान रहा है कि वहाँ पर बंदूक रखा हुआ है। 4 लड़का लाइट ऑफ कर दिया, फ्यूज तोड़ दिया, अंधार हो गया, आपको कोई फ़ोन करके बुला लिया, आप जा रहे हैं, आप मस्ती में, आप अपना, हम कहाँ जानते मेरे पीछे में कोई दुश्मन खड़ा हुआ है, हमको कुछ नहीं मालूम है कि वहाँ पर मेरा दुश्मन टेक लगा के बैठा हुआ है। 4 मिल के आपको रात में होक दिया, मार दिया, गोलियां मार दिया, तो रोआ पीटी होगा, रोकान के रह जाएगा घर के पूरा मेंबर। यही सब बात है। तो अभी आपने सुना कितनी ही सारे मुद्दों पे हमने बात की। हम लोग चूँकि अभी खड़े हैं तेजा टोला चौक पे और यहाँ पर 2 वार्ड और 4 वार्ड के लोगों से हमने बात की, उनकी समस्याओं को समझा, वार्ड पार्षद के समस्याओं को समझा, उनसे सारी बातें ली ताकि ये बातें प्रशासन को हम अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें और उन सारे वार्डों में जिस तरह से कोई भी कार्य रुक रहा हो, जैसे यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली, कुछ जगह पे लगा कि कार्य और होना है, तो उन सारे मुद्दों पे हमने लोगों से बात की, जनता से बात की और ये सारे मुद्दे हम अपने वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने वार्डों में भी इस तरह की, हम आपके वार्ड में भी आ रहे हैं और कब आएंगे ये अब जल्द ही आपसे बताएंगे कि कब हम आपके वार्ड में आने वाले हैं। और इसी तरह का आपके वार्ड में भी हम चर्चा करेंगे, आपसे जानेंगे आपकी बात कि आपके क्षेत्र में कहां विकास रुका हुआ है और किस क्षेत्र में आपके वार्ड में कौन सा ऐसा कार्य है जो रुका हुआ है, जिस पे हम बात करेंगे और अपने वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक ले जाएंगे। तो आप देख रहे थे BMW न्यूज़। मैं अपने सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके वार्ड में जब हम आएँ तो आपको आपकी चीज़ें अवगत हो सके और हम आपकी समस्याओं को आप ही के बीच रहते हुए प्रशासन तक पहुंचा सकें। तो मैं कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ, तेजा टोला चौक, कटिहार। तो आप देख रहे थे BMW न्यूज़ के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम
कौन बनेगा वार्ड पार्षद। जल्द आ रहे हैं आपके वार्ड में, देखते रहिए और बने रहें BMW न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।